अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर या प्लगइन यूज करके एक वेबसाइट पे छोड़ देना है और अब आप उससे ऑटोमेटिकली पैसा कमाते रहेंगे इवन व्हेन यू विल बी स्लीपिंग, क्या बोलोगे इस चीज के बारे में और ये पॉसिबिलिटी क्या है, उस चीज के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे विद ऑल द पॉसिबिलिटीज। हेलो एवरीवन, मैं हूं पैसा वैसा से। अगर आपको मेकिंग मनी ऑनलाइन या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस में इतना सा भी इंटरेस्ट है, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मेरा एक मिशन है कि मैं आप लोगों को हेल्प करना चाहता हूं ताकि आप लोग ऑनलाइन पैसा कमा पाओ यूजिंग ऑल द रियल वेज पॉसिबल। अगर उस मिशन में आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो का लाइक जो टारगेट है वो हम रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 800 लाइक्स का, तो प्लीज हेल्प कीजिए इन कंप्लीटिंग दैट। एंड टुडे इज डे 1 ऑफ आवर 21 डेज चैलेंज, जहां पे हम जिस वीडियो के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, वो है ऑटो ब्लॉगिंग और आप ऑटो ब्लॉगिंग को यूज करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। यार एक बात याद आई, अगर आप लोगों को गेमिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना, तो मुझे एक्चुअली में गेम्स खेलना काफी पसंद है, तो मैंने सोचा कि एक चैनल बनाया जाए, गेम भी खेल लेंगे साथ में और थोड़ी सी वार्तालाप भी हो जाएगी, वीडियो भी शेयर कर देंगे। तो मैंने अपना चैनल बनाया जिसका नाम है नूब अंकल, यानी कि मैं वहां पे कुछ ऐसे गेम्स खेलूंगा जो मैंने डेफिनेटली काफी ज्यादा नहीं खेले हैं। तो उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। अगर आप लोगों को गेमिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप लोग मुझे हेल्प कर सकते हो, स्पेशली अभी माइनक्राफ्ट मैंने खेलना स्टार्ट किया है, अगर हेल्प कर सकते हो, कुछ टिप्स दे सकते हो या फिर साथ में अगर खेलना चाहते हो, तो डेफिनेटली गो सब्सक्राइब टू द चैनल। वहां पे भी थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दिखा दोगे तो काफी अमेजिंग मजा आ जाएगा। जिन चीजों के बारे में इस वीडियो में बात होगी वो है व्हाट इज ऑटो ब्लॉगिंग, दूसरा आप क्या ऑटो ब्लॉगिंग से पैसा कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं तो कितना, तीसरा इश्यूज विच आर रिलेटेड टू ऑटो ब्लॉगिंग, चौथा आप कुछ ऐसे टिप्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए व्हेन यू आर डूइंग ऑटो ब्लॉगिंग, पांचवा सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लगइन्स जो आप ऑटो ब्लॉगिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लास्ट नॉट द लीस्ट नंबर 6 दैट विल बी द कंक्लूजन, जहां पे मैं अपने साइड से कुछ अपने व्यूज बताने वाला हूं ऑन ऑटो ब्लॉगिंग। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ऑटो ब्लॉगिंग। तो जैसा नाम से जैसा आपको पता लग रहा है, ऑटो ब्लॉगिंग यानी कि ऐसी ब्लॉगिंग जो ऑटोमेटिकली होती है, यानी कि एक ऐसी वेबसाइट होती है जो दूसरी वेबसाइट्स के RSS फीड से कुछ कंटेंट को उठाती है, जो ऑफकोर्स आपकी कंडीशंस को मैच करता है और आपकी वेबसाइट पे लाके पब्लिश कर देती है। एज सिंपल एज दैट। यानी कि मान लो कि कोई न्यूज वेबसाइट है जहां पे आपने कुछ 5 या 6 न्यूज वेबसाइट से 5 या 6 वेबसाइट के RSS फीड्स को आपने वहां पे फिट किया हुआ है उस सॉफ्टवेयर में, उस प्लगइन में, और वहां से जब भी कोई कंटेंट किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है वहां से ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा, आपकी वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, दिस इज ऑटो ब्लॉगिंग। दूसरा सवाल, क्या आप ऑटो ब्लॉगिंग से पैसा कमा सकते हैं? तो मेरा सिंपल आंसर रहेगा यस पर नो। मतलब कि देखो, इश्यूज हैं इससे काफी सारे रिलेटेड, जिनमें जब मैं इश्यूज के बारे में बात करूंगा तो करूंगा। यहां पे क्या होता है, जब आप ऑटो ब्लॉगिंग करते हैं, कंसिडरिंग राइट नाउ, मतलब मैं आज के टाइम की बात करूंगा, वैसे तो ये 2000s के बिगनिंग से ऑटो ब्लॉगिंग का जो पूरा का पूरा ये जो चल रहा है फीचर, काफी टाइम से चल रहा है। पहले ये कुछ दूसरे नाम से होता था पर ऑटो ब्लॉगिंग काफी टाइम से हो रहा है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे गूगल काफी स्ट्रांग होने लगा है इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट, सर्चेबिलिटी, SEO एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जहां पे आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करते हैं, तो काफी स्ट्रिक्ट चीजें ऐसी सामने आई है जहां पे मैक्सिमम केसेस में योर वेबसाइट, योर न्यूज वेबसाइट विल नॉट बी मोनेटाइज्ड बाय गूगल, यानी कि गूगल एडसेंस से आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा इवन व्हेन यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ व्यूज। और साथ ही में आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो आपकी पेज रैंकिंग होती है वो भी काफी पुश नहीं होगी गूगल के द्वारा, इफ इन केस यू आर यूजिंग द कंटेंट व्हिच इज क्रिएटेड बाय समवन एल्स। तो यहाँ पे पैसा तो डेफिनेटली आप कमा सकते हैं, पर उसकी जो पॉसिबिलिटी है पैसा कमाने की वो एक नॉर्मल वेबसाइट से बहुत ही कम हो जाती है। और जहां तक मेरे कुछ रिसर्च की बात करें तो आपकी जो अर्निंग होती है वो एक नॉर्मल वेबसाइट से ऑलमोस्ट 7 से 8% ही होती है। यानी कि जहां पे आपका कोई पर्टिकुलर नॉर्मल वेबसाइट या ब्लॉग $100 महीने का कमा लेगा, वहां पे आप $7 या $8 ही कमा पाएंगे अपने इस चीज से। और अगर मैं बात करूं कुछ खर्चों की, तो अगर आप अपनी वेबसाइट के खर्चे, होस्टिंग के खर्चे या फिर सॉफ्टवेयर खरीदने के खर्चे, अगर आप रियल अच्छे तरीके से यूज करते हैं इनके सॉफ्टवेयर को, तो आपको जो खर्चा होगा आपकी कमाई से काफी ज्यादा हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। पर मैं आपको आगे कुछ ऐसे अमेजिंग टिप्स देने वाला हूं जिन्हें यूज करके आप ऑटो ब्लॉगिंग के फीचर से डेफिनेटली काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मेक श्योर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। नेक्स्ट, व्हाट आर द इश्यूज विच आर रिलेटेड टू ऑटो ब्लॉगिंग, यानी कि कुछ ऐसे कहीं ना कहीं घपले या मिस्टेक्स या फिर ऐसी कोई इश्यूज
जो पॉसिबली ऑटो ब्लॉगिंग में आपको दिख सकते हैं या फिर आप फेस कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि अगर आप किसी भी चीज को कॉपी पेस्ट करते हो, यानी कि दूसरे की RSS फीड से अगर आप वो कंटेंट अपने वेबसाइट पे पब्लिश करते हो, पहली चीज तो बहुत ही स्ट्रांग है, दिस इज स्टीलिंग। दिस इज डेफिनेटली कि यार आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, सीधा सीधा आप चोरी कर रहे हो, तो उसके लिए अगर वो चाहे तो आपके ऊपर केस कर सकते हैं, या फिर आपके ऊपर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस भी हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ क्लेम्स हो सकते हैं, या फिर आपकी वेबसाइट जा सकती है। तो इतना बड़ा रिस्क आप डेफिनेटली समझ लेना। कोई भी कंटेंट किसी भी कंडीशन में कहीं से भी उठा के आप अपनी वेबसाइट पे ऐसे कैसे नहीं डाल सकते। दैट इज अ बिग नो नो एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज राइट नाउ विद ऑटो ब्लॉगिंग। दूसरा इशू, वैसे तो देखो कहने को ऑटो ब्लॉगिंग है तो आपको बस चीजें सेट करनी है, और एक तरीके से ये आलसियों वाला काम है कि भाई आपको कोई चीज एक बार कर देनी है और छोड़ देना है, बाकी वो अपने आप होता रहेगा। पर सिंपल होने के बाद में भी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस हियर इज, इसके जो रिपरकशंस हैं, इससे रिलेटेड जो SEO की जो चीजें मैंने आपको बताई थी कि जो आपकी विजिबिलिटी होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वो बहुत ही ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। गूगल आपको पुश नहीं करता, इनफैक्ट वो आपको पीछे धकेलता है, आगे नहीं धकेलता। तो वहां पे ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पॉपुलर नहीं होगी तो व्हाट इज द होल पॉइंट ऑफ हैविंग योर वेबसाइट इवन व्हेन यू आर ऑटो ब्लॉगिंग, या फिर आप नॉर्मली पूरा का पूरा करें। तीसरा, देखो सिंपल सी बात है कि आप सेम कंटेंट को अलग अलग वेबसाइट से उठा के बस डालते जा रहे हैं इंटरनेट पे, तो इंटरनेट पे कचरा इकट्ठा होता जा रहा है। कचरा इकट्ठा हो रहा है तो यानी कि इंटरनेट पे स्पैम बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आप ये चीजें करते रहेंगे बहुत ज्यादा, यू आर इंक्रीजिंग द स्पैम कंटेंट ऑन द इंटरनेट, जिसका जो इंपैक्ट होगा वो जो है नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है, जो कि है आपकी वेबसाइट की इमेज क्रेडिबिलिटी पे बहुत ही ज्यादा पड़ जाता है। यानी कि आपकी वेबसाइट उतनी पॉपुलर नहीं हो पाती, उसका अच्छा नाम नहीं हो पाता जितना एक्चुअली में होना चाहिए। तो इंटरनेट जगत में आप ये बदनामी आप खुद कर रहे हैं। और लास्ट इशू जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर आप ऑटो ब्लॉगिंग को ऑटो ब्लॉगिंग ही करते हैं, एक्चुअली मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है आगे, तो आपको ऑफ कोर्स पैसा बहुत ही कम मिलता है, विच इज अगेन अ बिगेस्ट इशू, क्योंकि आपके जो खर्चे होते हैं वो काफी केसेस में ज्यादा हो जाते हैं आपकी इनकम से, विच इज अ बिग नो नो फॉर एनी बिजनेस। नेक्स्ट बात करें व्हाट आर मोस्ट पॉपुलर प्लगइन्स अगर आप ऑटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी वेबसाइट पर। तो देखो यहाँ पे काफी सारे प्लगइन्स हैं, पर मैं जो आपको बता रहा हूँ वो काफी पॉपुलर है, तो मैं आपको 5 नाम बता रहा हूँ। उसके अलावा भी इफ इन केस यू विल यूज गूगल, यू कैन एक्चुअली फाइंड अ लॉट ऑफ यूजफुल प्लगइन्स डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग। तो मेरे हिसाब से फीडजी काफी पॉपुलर है, साइबरसिन, WP पाइप्स या WP क्रॉलर और वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन, ये सभी प्लगइन्स काफी पॉपुलर हैं, और मैं जो इनके लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ताकि आप लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट इन केस आई मिस इट, प्लीज गूगल इट। नेक्स्ट अगर बात करें कुछ ऐसी टिप्स जिन्हें यूज करके आप अपना जो ऑटो ब्लॉगिंग में जो पैसा कमाने की पॉसिबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, साथ में वो जो मैंने जितने भी इश्यूज बताया आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, वो ये रहेगा कि एक सिस्टम पे रिलाय ना करते हुए, इफ इन केस यू विल कंट्रोल दैट सिस्टम मैनुअली, दैट विल बी रियली अमेजिंग। एक बार क्लियर कर देता हूं क्या बोल रहा हूं। मैंने आपको मेंशन किया था ऑटो ब्लॉगिंग को ऑटो ब्लॉगिंग की तरह यूज करेंगे तो आपके लिए चीजें पॉसिबल नहीं रहेगी। तो यानी कि मेरा मतलब यह है कि अगर आप ऑटो ब्लॉगिंग का फीचर यूज करते हुए उन चीजों को ऑटोमेटिक नहीं करते हैं, यानी कि जो RSS फीड से कंटेंट एक्सट्रैक्ट करने का जो पार्ट है वो आप RSS फीड वाले जो ऑटोमेटिक जो ब्लॉगिंग है, ऑटो ब्लॉगिंग है, उसको करने दीजिए, पर उस चीज को आप पब्लिश ना करते हुए आप ड्राफ्ट में सेव कीजिए अपने ब्लॉग पर। अगर पॉसिबिलिटी होती है आगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस चीज के ऊपर एक प्रैक्टिकल वीडियो जरूर करके आपको बताऊंगा, पर फिलहाल आपको ऐसे ही बता देता हूं जस्ट इन केस यू गेट दी अंडरस्टैंडिंग। तो देखो, अगर मान लो कि आपने उस कंटेंट को पब्लिश नहीं किया, आपने ड्राफ्ट में सेव कर लिया जो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आपने उस ड्राफ्ट में जाके उस चीज को मैन्युअली एडिट किया, मैं यहाँ अगेन मेंशन करूंगा, आप अगेन किसी दूसरी वेबसाइट को यूज करके कंटेंट स्पिन करके पोस्ट करने की कोशिश मत करो। सीधी सी बात है, यू नीड टू डू दैट इन योर ओन लैंग्वेज। उस पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अपनी लैंग्वेज में ट्वीक अराउंड कीजिए, और जब आप ये अपना पीस फिनिश कर लेंगे, एडिट कर लेंगे, तो आप उस चीज पे प्लेजरिज्म चेक कीजिए, और वो चेक करने के बाद में मेक श्योर कीजिए कि आपको जो कंटेंट आपने लिखा है वो एटलीस्ट 70% यूनिक हो, आपके खुद के शब्दों में हो, इवन व्हेन द इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम समवेयर एल्स। क्योंकि देखो, इंफॉर्मेशन तो वही रहेगी, पर अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो आप वहां पे काफी सारी चीजों को इग्नोर कर पाएंगे, आप डेफिनेटली काफी अच्छा सा कंटेंट रेगुलरली पोस्ट कर पाएंगे, आप डेफिनेटली गूगल SEO में अपने आप को अच्छे से रैंक कर पाएंगे, आपकी जो वेबसाइट है उसकी क्रेडिबिलिटी काफी अच्छी रहेगी, आप एक नॉर्मल ब्लॉग की तरह काफी अच्छा पैसा कमा पाएंगे, और गूगल एडसेंस भी आपको इनेबल कर देगा जल्दी से, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली टेक केयर ऑफ दिस थिंग, और यही मेरी काफी स्ट्रॉन्ग टिप रहेगी इफ इन केस यू आर प्लानिंग टू यूज ऑटो ब्लॉगिंग एज वन ऑफ द थिंग्स ऑन योर वेबसाइट। बात करें कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो की, तो मेरे हिसाब से ऑटो ब्लॉगिंग इज एन अमेजिंग फीचर, यू डेफिनेटली कैन टेक एडवांटेज ऑफ दीज प्लगइन्स, जो काफी सारे फ्री भी हैं, काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो पेड भी हैं।
अगर आप इसको यूज करते हैं और जो मैंने आपको टिप बताई उसको यूज करके करते हैं तो दिस कैन बी एन अमेजिंग वे ऑफ जनरेटिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन योर वेबसाइट। फॉर श्योर अगर आप बहुत ज्यादा कंटेंट डालना चाहते हैं तो एक अकेले इंसान के लिए बार बार चीज एडिट करना पॉसिबल नहीं रहेगा। मेरा सजेशन रहेगा कि वहां पे या तो यू कैन हैव अ टीम, या तो यू कैन हैव इंटर्न्स, या तो यू कैन हैव योर पार्टनर्स हु आर वर्किंग ऑन दिस थिंग टुगेदर। क्योंकि अगर आप रेगुलर कंटेंट डालना चाहते हैं यू हैव टू टेक आउट टाइम, और अगर आप टाइम देते हैं इस चीज को तो दिस डेफिनेटली कैन बी अमेजिंग इवन इन 2021। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में ऑटो ब्लॉगिंग और उससे रिलेटेड जो भी चीजें उनके बारे में मैं यही चीज शेयर करना चाहता था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो जाने के पहले लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि जिंदगी में पैसा वैसा बहुत आएगा, उसके लिए आपको मेरा साथ जरूरी है। उस साथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। और लास्ट नॉट द लीस्ट कमेंट कर देना कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको है, आई विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड टू दैट एंड मेक श्योर यू आर वर्किंग ऑन द 21 डेज चैलेंज जो मैंने आप लोगों को भी दिया है। कंप्लीट योर पार्ट एज वेल। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।